अस्सलाम वालेकुम। अल्टीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वीडियो काफी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज के हम अपनी इस पिक्चर गैलरी में इस हमारा जो पिक्चर एल्बम आ रहा है हम इसको एक्टिवेट करने वाले हैं। विच मीन्स कि मैं यहाँ पे गैलरी पे आने के बाद मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे मेरा एक बटन ऐड हो जाए। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँ तो मैं अपनी कोई भी पिक्चर्स को जो कि है वो उस एल्बम के अंदर ऐड कर सकूं। जैसे हमने यहाँ पे एडिट का फीचर बनाया था कि मैं यहाँ पे आके अपनी पिक्चर्स को एडिट कर पा रहा था, वैसे ही मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे गैलरी के थ्रू ही यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर सकूं। तो भाई हमने क्योंकि एडिट फीचर बनाया था तो अब अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ पे फेवरेट पे ये एडिट का फीचर नहीं रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ से एडिटिंग करूं। मैं चाह रहा था कि मैं खाली जो है गैलरी से ही अपनी पिक्चर को एडिट कर सकूं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे फेवरेट के थ्रू यहाँ पे एडिटिंग करना चाहें तो आपका सिंपल है, वही टास्क है, आप ऑलरेडी वो सब कर चुके हैं। आपने सिंपली जो ये एडिट वाला फीचर है वो अपने फेवरेट्स की यहाँ पे भी लगा देना है। तो खैर आज के जो हमारे टॉपिक है वो ये है कि हम इस पिक्चर एल्बम का जो यानी कि फोल्डर्स हमने बनाया था कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो पिक्चर्स है वो फोल्डर में आ जाए। आज हम उसको एक्टिव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर। VS कोड के ऊपर आने के बाद मैं आ जाता हूं सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर आने के बाद मैं आ जाता हूं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आने के बाद मैं आ जाता हूं गैलरी के अंदर। अब गैलरी के अंदर मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊंगा। वो कंपोनेंट क्या है? खैर कंपोनेंट बाद में बनाते, पहले हम आ जाते हैं व्यू के ऊपर क्योंकि हमारा जो कि ये है ये हमारा व्यू पे शो हो रहा है। तो भाई अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक आइकन आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं और लिखता हूं रिएक्ट आइकन्स। जैसे ही रिएक्ट आइकन लिख के सर्च किया यहां पे आ गया रिएक्ट आइकन्स। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ये आ गए मेरे रिएक्ट आइकन्स। मैं यहां पे लिख देता हूं ऐड। जैसे ही मैंने ऐड लिखा यहां पे ऐड लिखने के बाद बहुत सारे ऐड के जो कि रिलेटेड हैं वो आइकन्स मेरे पास शो होने लग जाएंगे। बट जो आइकन मैं यूज करने वाला हूं वो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर फोल्डर भी बना हुआ आ रहा है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, इस पे क्लिक कर देता हूं, ये मेरा ऑटोमेटिकली यहां पे कॉपीड हो चुका है। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर। VS कोड में आने के बाद गैलरी का जो व्यू है यहां पे आ जाता हूं और हम ऑलरेडी यहां पे AI के बहुत से वो कॉपी कर चुके हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसी को कॉमा लगा के यहां पे कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट कर दिया, बेहतरीन हो गया भाई यहां तक। तो अब क्या करता हूं, ये जो लिंक आ रहा है इसको तो पहले मैं इस डिव के अंदर कर देता हूं। वो किस लिए? वो इसलिए कि भाई डिव जो है वो पेरेंट है, लिंक चाइल्ड है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि चाइल्ड पेरेंट के बाहर आ जाए। नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। हम लिंक को सिंपली डिव के अंदर कर देते हैं। परफेक्ट हो गया। ये मेरा जो एक गलती हो गई थी मुझसे वो मैंने सुधार दी। परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक कमेंट कर देता हूं और ये है मेरा यहां पे होगा ऐड टू एल्बम। ठीक है। और यहां पे अब मुझे क्योंकि उसको शो करवाना है तो मैं उसको ऑलरेडी एक डिव के अंदर रखूंगा और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूं क्या, ऐप। यही वाली क्लास को मैं एक काम करता हूं, कॉपी कर देता हूं, कॉपी, और यहां पे कर देता हूं पेस्ट। अब ये टॉप 1 है, मैं इसको एक काम करता हूं यहां पे मैं कर देता हूं बॉटम 1। ठीक हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी ऊपर ये वाली क्लास को कॉल कर दिया AI फिल को, तो मैं इसको अब यहां पे कॉल कर देता हूं AI फिल फोल्डर। ये हो गया। परफेक्ट। अब यही वाला एक काम करता हूं, क्लास में मैं यहां से उठा देता हूं BS एडिट वाला, यहां से कर देता हूं मैं इसको कॉपी और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट एंड सेव। जैसे मैंने सेव किया तो भाई अब चेक करते हैं कि हमारी पिक्चर गैलरी में कैसा लग रहा है। यहां पे हमारा आइकन आ गया। ओके भाई, ये आ गया हमारा आइकन। परफेक्ट, बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन, मजा आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जब कोई इस पे क्लिक करे तो मेरे पास यहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए कि भाई ऑब्वियसली अब हमें क्योंकि इसको एक फोल्डर में ऐड करना चाह रहे हैं तो फोल्डर का हम लोग नाम भी तो अपनी मर्जी से ही रखना चाहेंगे। तो चले आए, अब हम उसको करते हैं, फोल्डर बनाते। तो वो भाई डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं भाई, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं क्या, शेड CN UI। हमारे पास ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना हुआ है तो हम सिंपली उस कंपोनेंट को यूज कर देते हैं। मैं आ जाता हूं शेड CN UI के ऊपर और यहां पे आ जाते हैं हम गेट स्टार्टेड के ऊपर। गेट स्टार्टेड के बाद हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर, यह आ गया। और इसके अंदर मैं आ जाता हूं कहां पे, डायलॉग के ऊपर। जैसे ही मैंने डायलॉग पे क्लिक किया, ओके ये आ गया डायलॉग। तो भाई मुझे यही वाला डायलॉग चाहिए। जैसे ही मैं क्लिक करूं तो भाई वाह, बेहतरीन, यहां पे मेरे पास डायलॉग आ रहा है। तो मुझे तो यही डायलॉग चाहिए।
तो अब मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन कर देता हूं। यहाँ पे आ रहा है npx, मैं यहां से सिंपली इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे npm पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा कॉपी हो जाएगा। VS कोड के ऊपर आ जाता हूं, अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूं और यहां पे आके मैं सिंपली इसको मैं कर देता हूं पेस्ट। ओहो सॉरी, पेस्ट करने के बाद मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, अब ये मुझसे पूछेगा कि भाई जो shadecn है वो आपके पास जो कि है डायलॉग इंस्टॉल करना चाह रहे, तो क्या आप उसको इजाजत दे रहे हैं? भाई ये देखिए ये आ गया रेडी टू इंस्टॉल कंपोनेंट। मैं सिंपली Y प्रेस करूंगा, Y का मीन मतलब होता है यस। ये यहां पे मेरी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी ही जल्दी आपका ये वाला प्रोसेस हो जाएगा और उतनी जल्दी आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो चलिए वेट करते हैं इंस्टॉलेशन का। बूम गाइस, यहां पे मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूं, अपने टर्मिनल को यहां से बंद कर देता हूं वापस। और अब यहां पे अगर मैं डायलॉग बॉक्स डालूंगा तो ये कोडिंग ऑलरेडी इतनी ज्यादा है। अगर मैं जूम आउट करके बताऊं तो ये देखिए भाई कोडिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हुई है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसमें एट द एंड मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि यहां पे जो है ना, मैं एक काम करता हूं, मैं गैलरी के अंदर ही जो है ना एक कंपोनेंट बना देता हूं और उसको मैं नाम दे देता हूं, क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स बना रहे हम, तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, एल्बम डायलॉग डॉट tsx। ठीक है, अब हम यहां पे ये तो हो गया एल्बम डायलॉग डॉट tsx। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इसको कर देता हूं RAFCE विच मीन्स रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ये आ गया मेरा एल्बम डायलॉग, परफेक्ट हो गया। इसको मैं यहां से साइड बार को बंद कर देता हूं। ओके परफेक्ट। एल्बम डायलॉग का जो कि मुझे ए यहां पे कैपिटल करना है, तो मैं सिंपली ए को कर देता हूं कैपिटल। परफेक्ट, बेहतरीन, यहां तक तो सब सेट है। अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं shadecn के ऊपर। और अब मुझे क्योंकि यही वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है डायलॉग बॉक्स, तो मैं एक काम करता हूं, इसी को ही यहां से कर देता हूं कॉपी। कोड पे आ जाता हूं, ये जो इंपोर्ट वाले हैं पहले तो मैं सारे यही ले लेता हूं एग्जैक्ट। ये सारी इंपोर्ट वाली को मैंने कर दिया कॉपी और यहां पे रिएक्ट का मैं नीड नहीं है तो मैं रिएक्ट हटा देता हूं, इसको कर देता हूं पेस्ट। यहां तक तो परफेक्ट हो गया। ये एरर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इस एरर को हम बाद में देख लेंगे। ये रिटर्न वाले डिव के अंदर अब मुझे क्या पेस्ट करना है, मुझे यहां पे ये डायलॉग से लेके नीचे जो डायलॉग आ रहा है वहां तक इसको कर देना है कॉपी और अपने VS कोड पे आके कर देना है मुझे इसको पेस्ट। परफेक्ट हो गया भाई, यहां तक तो सब सेट हो गया। बट ये यहां पे एरर आ रहे हैं। वो एरर क्या है, वो ये है कि भाई इसके अंदर एक इनपुट चाहिए मुझे और एक लेबल चाहिए। तो ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं, अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूं। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं जैसे ही यहां पे अप वाली एरो की को प्रेस करूंगा तो यहां पे मैंने जो पिछली कमांड लिखी थी वो यहां पे आ जाएगी। तो उस कमांड को क्या करूंगा, मैं यहां पे ऐड डायलॉग जो लिखा हुआ है वो खाली डायलॉग मिटा के मैं यहां पे लिख दूंगा INPUT इनपुट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब यहां पे मेरा shadecn का इनपुट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगेन प्रोसेस सेम होगा, वो पहले हमसे परमिशन मांगेगा, हम परमिशन ग्रांट कर देंगे Y प्रेस करके एंड बूम गाइस, ये इतनी जल्दी मेरा इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो भाई ये देखें, यहां से अब मेरा एक एरर जा चुका है इनपुट का। अब दूसरा क्या है, लेबल। तो अच्छा, अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेलिंग ये वर्ड टू वर्ड सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है LABEL, तो आपने भी LABEL ही लिखना है। आप ये नहीं लिख सकते LEBAL, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो स्पेलिंग है आपने एग्जैक्ट वही लिखनी है। अगेन अब मुझे यहां पे लेबल इंस्टॉल करना है, मैंने अगेन अपवर्ड एरो की प्रेस करूंगा, मेरे पास पिछली कमांड यहां पे आ जाएगी। इनपुट को रिमूव करके मैं यहां पे लिख देता हूं LABEL लेबल। एंटर प्रेस करूंगा, अगेन वो मुझसे परमिशन मांगेगा, हमने सिंपली परमिशन इसको ग्रांट कर देनी है बाय प्रेसिंग Y मींस यस एंड बूम, यहां पे मेरी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। ये काफी छोटी फाइल है और ये फौरन से इंस्टॉल हो जाती है एंड बूम गाइस, मेरी ये लेबल वाली फाइल भी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। परफेक्ट। मैं क्या करता हूं, अब अगेन टर्मिनल को बंद कर देता हूं और यहां पे जो ये डायलॉग ट्रिगर है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको पहले तो मुझे सबसे पहले इसको मुझे फिक्स करना है। यहां पे मैं क्या करूंगा, ये आउटलाइन को मैं कर दूंगा क्या, घोस्ट। ठीक है, और यहां पे मैं दे दूंगा क्या, क्लास नेम
पैडिंग दे दूंगा मैं इसको 0 और मार्जिन भी मैं दे दूंगा इसको 0। ठीक है, और अब क्या करते हैं, ये जो मेरा एडिट प्रोफाइल आ रहा है, इस एडिट प्रोफाइल को मैं यहां से हटा दूंगा और व्यू के अंदर जो हमने यहां पे ये अपना AI fill फोल्डर बनाया है, इसको एज इट इज मैं यहां से कर दूंगा क्या, कॉपी। एड टू एल्बम वाला जो हमने किया है ना, इसको यहां से मैं कॉपी नहीं बल्कि कट ही कर देता हूं। कट कर दिया और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायलॉग ट्रिगर के एक बटन के अंदर यहां पे आके कर देंगे हम इसको पेस्ट। पेस्ट कर दिया। एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, एरर को आने दे। हम क्या करते हैं, व्यू पे आ जाते हैं अगेन। व्यू पे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूं, जो मेरी ये वाली लाइन है इसको मैं यहां से कर देता हूं क्या, कॉपी, और यहां पे आके मैं इसको सिंपली कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। हमने खाली ये वाले यूज किया हुआ है तो हम इसी को रखते हैं, बाकी के 2 आइकन्स को रिमूव कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं यहां पे सेव। व्यू के ऊपर आ जाते हैं, यहां पे ये यूज नहीं हो रहा तो इसको यहां से रिमूव कर देते हैं और कर देते हैं सेव। परफेक्ट हो गया भाई, यहां तक तो परफेक्ट हो गया। अब इसको व्यू अपने पास ब्राउजर में चेक कर लेते कि भाई यहां पे एकदम सही हो गया है काम। अरे ये क्या भाई, यहां पे तो ये शो ही नहीं हो रहा। वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको व्यू के अंदर तो कॉल किया ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो हमारा नीचे डिव है, ये वाला डिव, यहां पे इसको कॉल कर देते हैं। हमने नाम क्या रखा है, यहां पे नाम हमने रखा है एल्बम डायलॉग। तो मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं क्या, ALBUM, एल्बम। ये आ गया मेरा एल्बम डायलॉग और ये आ गया मेरे पास, इसके ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, ये मेरा जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए मेरा ऑटोमेटिकली यहां पे इंपोर्ट भी हो चुका है। अब चेक करते कि भाई ये कैसा लग रहा है। बूम गाइस। अब एक तो मुझे इसके अंदर इश्यू नजर आ गया, वो ये है कि मैं जैसे इसको होवर करा तो ये पीछे ब्लैक ब्लैक आ रहा है। मैं नहीं चाह रहा ये है, तो पहले मैं इसको फिक्स कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, अपने VS कोड पे आ जाता हूं, यहां से पहले साइड बार ओपन कर देता हूं और क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं कंपोनेंट्स के अंदर, UI के अंदर, बटन के अंदर। बटन के अंदर आने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ये आ गया घोस्ट, और इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है ना BG एक्सेंट, इसको मैं कर दूंगा BG नन एंड सेव। जैसे ही सेव किया तो भाई अब चेक करते कि कैसा ये फिक्स हुआ या नहीं हुआ। बूम गाइस, हमारा ये तो फिक्स हो गया, परफेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, बूम गाइस, यहां पे मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन भाई बेहतरीन। तो अब हम इस डायलॉग बॉक्स को क्या करेंगे, मैं यहां पे अपने हिसाब से थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूं। ठीक है, तो चले आए, हम आ जाते हैं डायलॉग बॉक्स के ऊपर। साइड बार को बंद कर देता हूं, ये बटन की जरूरत नहीं, अब इसको भी बंद कर देता हूं और इस व्यू को भी बंद कर देता हूं। अब हम खाली आ गए एल्बम डायलॉग के ऊपर। यहां पे आ रहा है डायलॉग टाइटल। ये टाइटल क्या है, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो भाई ये है आपका डायलॉग टाइटल। तो अब हम पहले इसको फिक्स कर देते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे एड टू एल्बम। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर द एल्बम नेम फॉर द पिक्चर you want to add in the album। ठीक है, ये कर दिया और इसके आगे का ये लिखता हूं क्लिक सेव व्हेन यू आर डन। क्लिक और सेव की जगह मैं कर देता हूं क्या, ऐड टू एल्बम व्हेन यू आर डन। इसको मैं सेव कर देता हूं। तो भाई ये चेक करते हैं कि हमारी ये डिस्क्रिप्शन भी अप्लाई हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन कौन सी है, ये डिस्क्रिप्शन है ये वाली। एंड बूम गाइस, ये हाथ के हाथ अप्लाई भी हो चुकी है। क्लिक ऐड टू एल्बम व्हेन यू आर डन। परफेक्ट, ये तो हो गया। अब मैं खाली यहां पे नेम रखना चाह रहा हूं, यूजर नेम नहीं। ठीक है, तो इसको भी मैं फिक्स कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा एक डिव है इसको सिंपली यहां से हटा देता हूं। हटा दिया भाई, परफेक्ट हो गया। एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब खाली मेरे पास यहां पे एक ही लेबल आ रहा है और एक ही इनपुट आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है, हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है। इसको यूजर नेम की जगह पे मैं कर देता हूं खाली नेम। ठीक है, और आईडी मैं इसको क्या कहता हूं, HTML और आईडी में दे देता हूं क्या, एल्बम नेम। और यही चीज मैं दे दूंगा यहां पे, कहां पे, आईडी पे। तो ये आ गया एल्बम नेम। परफेक्ट हो गया भाई।
वैल्यू अभी के लिए मैं इसको खैर यही रहने देता हूं। यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं, वो क्या है, वो ये है, मैं यहां पे देता हूं क्या, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर दे दिया और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, एल्बम नेम हेयर डॉट 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 एंड सी। ये हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। बट यहां पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो वो चेंज नहीं हो रहा, ये तो गलत बात है। तो चलो हम इसको भी फिक्स करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको, इस बटन को फिक्स कर देते हैं। इस बटन को फिक्स कैसे करना है, यहां पे लिखा हुआ है सेव चेंजेस, मैं यहां पे इसको सिंपली कर देता हूं क्या, ऐड टू एल्बम एंड सी। तो भाई ये भी फिक्स हो गया, हाँ भाई ये भी फिक्स हो गया, परफेक्ट हो गया। बट यहां पे मेरी चेंजेस नहीं हो रही है, मुझे इसको चेंजेस भी तो करनी है। वो कैसे करनी है भाई, वो ऐसे करनी है कि मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली क्लाइंट साइड कर देता हूं। मैं ऊपर लिख देता हूं क्या, यूज क्लाइंट। वो मैंने क्यों किया, वो इसलिए क्या कि मैं यहां पे एक यूज स्टेट लगाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, कॉन्स्ट एल्बम सेट एल्बम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ये आ गया यूज स्टेट। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, बूम, ये आ गया मेरे इंपोर्ट हो चुका है। और इसकी मैं वैल्यू अभी के लिए कर देता हूं क्या, एम्प्टी। ठीक हो गया, बेहतरीन भाई, ये तो परफेक्ट हो गया। अब क्या करता हूं, अब हम इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते, ये आ गया इनपुट। वैल्यू जो क्या है मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं क्या, एल्बम। और ये लिखने से हमारा काम खत्म नहीं हुआ। ये देखें यहां पे अभी मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा। जैसे ही मैं इसको आता हूं, क्लिक करता हूं, तो देखिए मैं अभी भी यहां पे टाइप कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा, खाली प्लेस होल्डर शो हो रहा है। अब मुझे यहां पे करना है कि टाइप भी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज लगा दूंगा। यहां पे लिख देता हूं क्या, ऑन चेंज पे एक फंक्शन फायर करूंगा मैं। यहां पे क्या करूंगा, सेट एल्बम करवा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक ऑन चेंज पे क्या है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन फायर किया है और ये जो एल्बम है इसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। तो मैं सिंपली लिख दूंगा क्या, ई, और यहां पे लिख देता हूं क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड सेव। ये क्या करेगा, मैंने कहा कि भाई जब भी यहां पे कुछ भी चेंज हो, आप उस वैल्यू को क्या करो, इस एल्बम के अंदर सेव कर दो, खत्म हो गई बात। और यहां पे टाइप का एरर आ रहा है, मैं इसको टाइप दे देता हूं सिंपली क्या, स्ट्रिंग। या एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको हम टाइप दे देते हैं एनी, ओके, ताकि अभी इसको हम टाइप एनी दे रहे हैं एंड सेव हो गया। अब अगर मैं इसको यहां पे व्यू करूं तो भाई पहले एक काम करते हैं, अब मैं इसको ओपन करता हूं और चेक करता हूं कि भाई टाइप हो रही है। बूम गाइस, मेरा यहां पे टाइपिंग होने लग गई। परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, और क्या चाहिए, मेरा तो यहां पे टाइपिंग शुरू हो गई, बेहतरीन। अब मैं चाह रहा हूं कि ये क्या, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं ये तो बंद ही नहीं हो रहा, तो मुझे भाई इस बटन को बंद भी तो करना है। मैं चाह रहा हूं कि जैसे क्लोज पे मैं क्लिक करता हूं तो ये बंद हो जाता है, इसी तरीके से जब मैं ऐड टू एल्बम पे क्लिक करूं तो ये बंद हो जाए। उसके लिए क्या करना है भाई, मैं शेड CN पे आ जाता हूं, थोड़ा सा ऊपर जाके देखता हूं, ये रहा API रेफरेंस, इस पे क्लिक करता हूं। तो भाई ये बंद कैसे होगा, इसको बंद करने का कुछ तो तरीका होगा। तो भाई ये रहा, ओपन पे आ रहा है। तो भाई अब इसको मैं कैसे करूं, तो एक काम करते हैं, हम इसको ओके भाई ये आ रहा है, इससे तरीका बता दिया है, ओपन पे ये हो और ऑन ओपन चेंज पे ये हो। तो भाई अब हम यही चीज बना देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक और यूज स्टेट बना देते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं क्या, कॉन्स्ट ओपन, और यहां पे लिखते हैं क्या, सेट ओपन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहां पे हम दे देते हैं फॉल्स। ठीक है, यहां तक तो परफेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने डायलॉग पे देना है क्या, ओपन। तो मैं यहां पे दे देता हूं क्या, ओपन इज इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, मैंने यहां पे फॉल्स इसलिए दिया है कि मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा डायलॉग डायरेक्ट ओपन ना है, जब मैं क्लिक करूं तब ओपन हो। ठीक है, और अब मुझे क्या देना है,
ऑन ओपन चेंज ये देना है, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज, अब क्योंकि हमने यही चीज रखी है, ओपन और सेट ओपन ही हमने नाम रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं एज इट इज इसको यहाँ पे कर देता हूं क्या, कॉपी, और यहां पे आके कर देता हूं इसको पेस्ट एंड सेव। ये हो गया। अब मुझे जहां पे बंद करना है तो मैं इसको क्या करता हूं, सिंपली यहां पे आ जाता हूं, इस बटन के ऊपर मुझे बंद करना है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, ऑन क्लिक। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन फायर कर देता हूं और उसके अंदर लिख देता हूं क्या, सेट ओपन, और उसको मैं कर देता हूं फॉल्स एंड सेव। अब अगर मैं चेक करूं तो भाई ये मेरा काम कर रहा है। चले आए चेक करते। मैंने इस पे क्लिक किया, परफेक्ट, ओपन हो गया, क्लिक किया, क्लोज हो गया, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। भाई वाह, बेहतरीन, कितना बेहतरीन हो गया। इस पे क्लिक किया, ये यहां पे हम लोग का ओपन हो गया, एंड बेहतरीन बेहतरीन भाई बेहतरीन। अब तो हमारा यहां पे काम ही समझ ले आधे से ज्यादा तो हो चुका है। अब हमने क्या करना है भाई, हमने तो अब और कुछ करना ही नहीं है। अब हमने सिंपली बस इसके अंदर एक्शन लगा देना है। ठीक है, तो चले आए एक्शन बना देते हैं। तो इसको मैं एक काम करता हूं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देता हूं एंड सेव। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखने के बाद इसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आया, नहीं, परफेक्ट, बेहतरीन, एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। यहां पे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। भाई वाह, मजा आ गया। अब हमने ये करना है कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो मेरा ये चीज फोल्डर के अंदर ऐड हो जाए। ठीक, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने VS कोड के अंदर, और हम आ जाएंगे कहां पे, हमने जो गैलरी के अंदर action.tsx बनाया था ना, हम आ जाएंगे उसके अंदर। इसके अंदर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक फंक्शन बनाने वाला हूं, एसिंक्रोनियस फंक्शन। तो मैं लिख देता हूं एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन। मैंने क्लिक किया, वो ऑलरेडी उसने बना के दे दिया। अब नाम आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको नाम रखना चाह रहा हूं फोल्डर क्रिएट। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरा फोल्डर क्रिएट हो। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं दो चीजें लूंगा। क्या, एक तो मैं फोल्डर का जो नाम देना चाहूंगा वो, तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्या, फोल्डर टाइप। भाई नाम दे रहे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग में होगा, तो मैं यहां पे दे देता हूं स्ट्रिंग। ठीक है, और अब हमें दूसरी भी तो चीज चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो है आपकी इमेज का डेटा, विच मीन्स आपकी जो इमेज आ रही है, जो आप इमेज फोल्डर में डालना चाह रहे हैं, वो भी हम इसको एज अ पैरामीटर देंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, इमेज। इमेज के अंदर मैं क्या, मैं खाली इमेज के अंदर सोर्स लेना चाह रहा हूं, पब्लिक आईडी। ठीक है, तो वो मेरे पास मुझे पता है स्ट्रिंग में आ रही है, तो मैं उसको भी यहां पे भी लिख देता हूं स्ट्रिंग में। परफेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें जो कि है यहां पे क्लाउडनेरी का फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला ऑलरेडी अब मुझे याद हो चुका है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं, क्योंकि मेरे से भूल गया है कि क्लाउडनेरी के डॉक्यूमेंट पे वो कहां पर है। ठीक, तो मुझे तो ये याद हो गई कमांड, तो मैं सिंपली यहां पे वो कमांड लिख देता हूं क्या, अवेट क्लाउडनेरी डॉट v2 डॉट। अब हमने क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, तो कहां पे होगा, एपीआई में, डॉट एपीआई के अंदर अब हमने क्या करना है, फोल्डर को क्रिएट करना है ना। तो अब यहां पे हमने सिंपली सर्च करना है क्रिएट फोल्डर, तो ये आ गया क्रिएट फोल्डर। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, और अब मुझे इसको पाथ देनी है। ठीक है, पाथ देनी है, तो पाथ हम लोग की क्या है, हम लोग की पाथ है फोल्डर। खत्म हो गया भाई यहां तक तो एक काम। अब दूसरा मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पे एक और बनाना है क्या, अवेट अगेन क्लाउडनेरी डॉट v2 डॉट अपलोडर डॉट रीनेम। और अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इसको यहां पे दो पैरामीटर दे दूंगा। ठीक है, एक पब्लिक आईडी देनी है और एक वो देनी है रिसोर्स टाइप। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पे इसको पाथ देनी है। तो एक तो हो जाएगा क्या, हम लोग की क्या, इमेज
कॉमा, एक तो ये इमेज आ गई, दूसरा अब मुझे क्या देना है, दूसरा मुझे इसको ये फोल्डर का पाथ देना है। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं बैक टैग्स के अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसेस फोल्डर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ गया स्लैश डॉलर कर्ली ब्रेसेस और इमेज एंड सेव। अब हमने क्या किया है, हमने यहां पे सिंपली ये कहा है कि आप जब हम पिक्चर पे क्लिक करें तो आप उसकी जो सोर्स पब्लिक आईडी है आप उसको एक फोल्डर के अंदर ऐड कर दें। तो चलिए आए चेक करते हैं कि भाई ये सही से काम कर रहा है। हम आ जाते हैं अपने एल्बम डायलॉग के अंदर और यहां पे ऑन क्लिक के ऊपर, यहां पे जो ये ऑन क्लिक है इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, मैं लगा देता हूं अवेट, ठीक है, इसको मैं सिंपली एसिंक्रोनस बना देता हूं, ASYNC, ठीक है। या तो एक काम करता हूं ना, अवेट के बाद मुझे यहां पे हमने जो फंक्शन बनाया उसको कॉल करना है। फंक्शन हमने क्या बनाया है, फोल्डर क्रिएट के नाम से, तो यहां पे लिख देता हूं क्या, फोल्डर क्रिएट, और कॉल हो गया। अब मुझे इसको दो चीजें देनी है, क्या, एक फोल्डर और एक इमेज। फोल्डर को हम क्या देंगे, हमने ये वाला क्योंकि एल्बम के अंदर वैल्यू स्टोर किए तो हम इसको यहां पे सिंपली एज इट इज यही चीज दे देते हैं, क्या, एल्बम। तो एल्बम को मैं यहां से कर देता हूं कॉपी, यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। परफेक्ट हो गया भाई, यहां तक तो परफेक्ट हो गया। अब मुझे इसको इमेज भी तो देनी है, तो अब इमेज में कहां से लाऊं, इमेज तो यहां पे मेरे पास कहीं पे आ ही नहीं रही। ओहो, अब क्या करें, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कर देता हूं क्या, कमेंट, ठीक है, कमेंट कर दिया। हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं गैलरी के व्यू के अंदर और हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि इमेज चाहिए तो मैंने जो यहां पे इसको कॉल किया इसको मैं सिंपली कर देता हूं क्या, इमेज डेटा इज इक्वल्स टू, हम इसको पैरम्स में पास कर देंगे सोर्स, ठीक है। कौन सी सोर्स है, ये वाली सोर्स है। अभी एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अभी वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने वहां पे पैरम्स बनाया भी नहीं है, मैंने यहाँ पे इमेज डेटा के नाम से बनाया है। मैं इस इमेज डेटा को यहां से कर देता हूं कॉपी, एल्बम डायलॉग में आ जाता हूं, अपने पास पैरम्स में आ जाता हूं, ऊपर ये आ गया कर्ली ब्रेसेस, ओहो कर्ली ब्रेसेस इमेज डेटा, कर्ली ब्रेसेस इमेज डेटा, और ये है स्ट्रिंग एंड सेव। परफेक्ट हो गया भाई, यहां तक तो हमारा काम बेहतरीन हो गया। अब हमारे पास इमेज डेटा भी आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको वापस कर देता हूं क्या, अनकमेंट एल्बम, और यहां पे मैं लिख देता हूं अपने पास अब आ गया इमेज डेटा भी एंड सेव। सेव कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये एकदम सही काम कर रहा भी है या नहीं। तो हम आ जाते हैं अपनी पिक्चर गैलरी के ऊपर, पेज को मैं एक दफा जस्ट फॉर सेफ्टी मैं इसको कर देता हूं रिफ्रेश, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये सब कुछ सही काम करे। मैं क्या करता हूं, मेरा जो ये वाला पैरेट है मैं इसको एक एल्बम में ऐड करता हूं, नाम में लिख देता हूं क्या, BIRDS बर्ड्स एंड ऐड टू एल्बम। जैसे ही मैंने ऐड टू एल्बम किया तो भाई अब क्या, ये ऐड टू एल्बम में हुआ भी है या नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। पहले तो हम आ जाके अपना कंसोल चेक कर लेते हैं, क्या क्या कहां से आएगा कंसोल। मैं सिंपली अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूं, यहां पे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, नहीं भाई यहां पे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट भाई, ये वाले कंसोल में तो एरर नहीं आया हमारे पास, ये भी तो चेक करना है। तो नहीं भाई, यहां पे भी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, परफेक्ट है। तो भाई ये हम लोग का बर्ड्स के अंदर आया भी है या नहीं। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी अपना क्लाउडिनरी को लॉग इन किया हुआ है। मैं क्या करता हूं, ये तो हमारे पास आ गया मेरा डैशबोर्ड। यहां पे आने के बाद मैं आ जाता हूं मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद पहले तो मैं अपना पैरेट ढूंढूं, ये रहा मेरा पैरेट। और अगर मैं चेक करूं तो भाई ये किसी फोल्डर वगैरह में है भी या नहीं। फोल्डर्स का कहां से पता लगेगा, वो ऐसा लगेगा ये रहा मेरे फोल्डर्स। मैंने फोल्डर पे जैसे ही क्लिक किया तो बूम गाइस, मैंने बर्ड्स के नाम से फोल्डर बनाया था, ये आ गया मेरा बर्ड्स का फोल्डर। इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया
तो भाई इसके अंदर मेरे पास कोई पैरेट आ रहा है, जैसे ही क्लिक किया तो बूम, मेरे पास यहाँ पे पैरेट आ रहा है। तो भाई कितने आसानी से हमने अपना काम कर दिया, हमारे पास हमने एक पैरेट को ऐड कर दिया। तो भाई अब तो मसला ही हमारा एकदम आसान हो गया है, हमारा काम एकदम ही आसान हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने खाली इस एल्बम के पेज के अंदर ये सारे एल्बम्स को शो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ भी ओपन है, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर देता हूं, ठीक है, हमारे पास आ गया ये साइड पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं क्या, एल्बम, ठीक। एल्बम के अंदर मैं एक वो बना देता हूं पेज, और उसको नाम देता हूं page.tsx, ठीक है। यहां पे हम देख देते हैं क्या, RAFCE विच मीन्स रिजेक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। पेज का मैं सिंपली यहां पे कर देता हूं P कैपिटल। परफेक्ट हो गया भाई। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो गैलरी के पेज के अंदर या फेवरेट्स के पेज के अंदर जो हमने ये लिया हुआ है, क्या ये जो फेवरेट लिखा हुआ है, मैं सिंपली क्या करता हूं, इसको कर देता हूं यहां से कॉपी, और यहां पे आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। ठीक हो गया भाई, यहां तक तो एकदम परफेक्ट हो गया। तो यहां पे फ्लेक्स की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको हटा देता हूं यहां से, खाली पैडिंग Y और पैडिंग X एक्सेस पर है, ठीक। यहां पे फेवरेट्स को मैं कर देता हूं क्या, पिक्चर एल्बम्स एंड सी, ये हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूं अपने कंपोनेंट्स के अंदर जो साइड बार है, साइड बार के अंदर ये जो एल्बम्स वाला हमने बनाया था, साइड बार के अंदर पहले तो गैलरी देन एल्बम्स, उसको हम सिंपली यहां पे पाथ दे देते हैं स्लैश, हमने नाम क्या रखा है ऊपर, एल्बम, तो यहां पे लिख देते हैं एल्बम एंड सेव, ये हो गया। तो भाई आए अब हम इसको व्यू कर देते हैं कि यहां पे हमारा सही काम कर रहा है। जैसे मैं पिक्चर एल्बम पे क्लिक करता हूं तो यहां पे हमारे पिक्चर एल्बम पे जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, बूम गाइस, यहां पे हमारा एल्बम का पेज बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे सारे फोल्डर्स को लाना है। तो भाई फोल्डर्स को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये जो मेरा एल्बम का page.tsx है, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, ASYNC, ये मेरा एसिंक्रोनियस बन गया, ठीक है, ये मेरा एसिंक्रोनियस बन चुका है। अब एसिंक्रोनियस बना दिया मैंने इसको, ठीक है भाई, यहां पे तो हो गया, पेज इज इक्वल्स टू एसिंक्रोनियस, और यहां पे एरो फंक्शन आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे लिखूंगा क्या, अवेट, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ऊपर यहां पे इस रिएक्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंपोर्ट क्लाउडिनरी फ्रॉम क्लाउडिनरी, यहां तक तो हो गया हमारा काम परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखूंगा क्या, मुझे सारे फोल्डर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे पहले एक वेरिएबल बना देता हूं, कॉन्स्ट फोल्डर, ठीक है, फोल्डर्स इज इक्वल्स टू अवेट क्या, क्लाउडिनरी .v2 .API डॉट, अब मुझे क्या करना है, सारे फोल्डर्स चाहिए, तो मुझे खाली इसके सर्च करना रूट अंडरस्कोर फोल्डर, तो रूट अंडरस्कोर फोल्डर्स, ये आ गया, और इसको मैं यहां पे सिंपली कर देता हूं कॉल, परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया यहां तक। अब मुझे चेक करने के इस फोल्डर्स के अंदर आ क्या रहा है, तो मैं सिंपली यहां पे कंसोल करवा देता हूं, किसको, फोल्डर्स को, एंड सेव, कंसोल करवाया। अब यहां पे कंसोल चेक करते हैं, इंस्पेक्ट, तो भाई यहां पे तो मेरे पास कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सर्वर साइड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये VS कोड के टर्मिनल में आ रहा होगा कुछ ना कुछ।
तो बूम गाइस, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, फोल्डर्स, और उसके अंदर फिर मेरे पास 2 फोल्डर्स आ रहे हैं, एक बर्ड्स का और एक सैंपल का, और फोल्डर्स की एक एरे है। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अपनी पहले ये वाली टाइप बना लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे टाइप बना देता हूं। कैसे बनाता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूं, यहाँ पे एक इंटरफेस बना देता हूं। क्या, इंटरफेस। ठीक है, आप चाहे तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूं फोल्डर टाइप। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है एक नेम आ रहा है और एक पाथ आ रही है। ठीक है, तो नेम आ रहा है वो है स्ट्रिंग में, और पाथ आ रही है वो भी है स्ट्रिंग में। ठीक हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। एक नेम आ रहा है और एक पाथ आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली क्या करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, टी स्ट्रक्चर कर देता हूं। ये हो गया। इस पूरे फोल्डर्स को मैं कर्ली ब्रेसेस में लिख देता हूं, और इस अवेट वाले को भी मैं स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख देता हूं। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया परफेक्ट। और अब इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, एज। ठीक है, एज। अब मुझे टाइप बतानी है, तो टाइप बताने के लिए मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस, और अब यहां पे क्या लिखूंगा, फोल्डर्स। ठीक है, हमने ऊपर टाइप क्या दिया है, ये फोल्डर टाइप, तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, फोल्डर टाइप और उसकी एरे, एंड सेव। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस फोल्डर्स के ऊपर अब मैप चलाना है, बस हमारा बाकी काम आसान हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, इस डिव के बाद यहां पे मैं अपना डेटा शो करूंगा पूरा फोल्डर्स का। ठीक है, तो मैं यहां पे अभी से ही एक डिव बना देता हूं, जिसके अंदर मैं क्लासेस दूंगा। क्या, उसके अंदर मैं क्लासेस दे दूंगा, एक तो भाई पहले मुझे ग्रिड चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, मैं एक क्लास ये दे देता हूं px, यानी कि x एक्सिस पे मुझे पैडिंग चाहिए कितनी, 5। देन मुझे y एक्सिस पे भी पैडिंग चाहिए कितनी, 4। देन मुझे चाहिए क्या, ग्रिड, देन ग्रिड हाइफन कॉल, हाइफन कॉल्स होता है, कॉल्स हाइफन 3, एंड ये हो गया ग्रिड कॉल्स 3। परफेक्ट हो गया। अब यहां क्या, मैं सारी चीजें अपनी शो करवाऊंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो डेटा शो हो ना, वो कार्ड की सूरत में हो, एक अच्छा सा प्यारा सा कार्ड बना हुआ है। ठीक है, तो चले आए, हम सीधा कार्ड बना देते हैं। अभी ग्रिड लगा दे, गैप भी लगा देते हैं। मैं यहां पे गैप दे देता हूं मैं अभी 4, बाद में मैं इसको इन क्लासेस के साथ खेलता जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, इस कार्ड्स की सूरत पे अपने इसको शो करवाना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एल्बम के अंदर ही मैं एक कंपोनेंट बना देता हूं, और उसको मैं नाम दे देता हूं, आप चाहे तो कुछ भी नाम दे दें। मैं नाम देता हूं, लेट सपोज फोल्डर्स की लिस्ट शो कर रहा हूं ना मैं, तो मैं इसको नाम देता हूं फोल्डर लिस्ट डॉट tsx। ठीक है, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, फोल्डर का मैं कर देता हूं F कैपिटल। ठीक, परफेक्ट हो गया भाई, यहां तक तो सब कुछ बेहतरीन हो गया है। ठीक है भाई, बेहतरीन है। अब मैं चाह रहा हूं कार्ड्स में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आ जाऊंगा और लिखूंगा शेड CNUI। शेड CNUI पे आ जाता हूं, मैंने गलती से 1 कर दिया था। अगेन, अब मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स के अंदर मुझे कार्ड ढूंढना है, तो भाई कार्ड तो ये आ गया, परफेक्ट। यही कार्ड को मैं यूज करने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं, सिंपली इसको यहां से कर देता हूं कॉपी, VS कोड पे आ जाते हैं, टर्मिनल को ओपन कर देते हैं, यहां पे सिंपली कर देते हैं उसको रन, एंड एंटर प्रेस किया। अगेन प्रोसेस इज सेम, वो हमसे पहले परमिशन मांगेगा कि भाई मैं आपके इसके अंदर ये वाली
कंपोनेंट को इंस्टॉल कर दूं, हम सिंपली Y प्रेस करेंगे एंड बूम गाइस, हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। परफेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, मैं आ जाता हूं यहां पे कोड के ऊपर और ये सारा मैं अभी ले लेता हूं वक्ती तौर पे यहां तक कॉपी, देन अपने हिसाब से मैं इसको चेंज कर दूंगा, पेस्ट। ओके, सेलेक्ट का वैसे भी इस्तेमाल नहीं है, खैर अभी तो मैं एज इट इज सारा का सारा ले रहा हूं। कार्ड को मैंने यहां से कर दिया कॉपी और ये कार्ड की क्लोजिंग टैग तक कॉपी हो गया और यहां पे आके मैं कर देता हूं इसको पेस्ट। ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले तो भाई सेलेक्ट का मुझे कोई नीड नहीं है, मैं यहां से सेलेक्ट को हटा देता हूं। इनपुट भी मैं यूज नहीं करूंगा, खाली कार्ड यूज करने वाला हूं। तो इनपुट भी हटा दिया, सेलेक्ट भी हटा दिया, कार्ड और बटन रहने दिया। परफेक्ट हो गया भाई। कार्ड कंटेंट में क्या है, कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, इनपुट और लेबल आ रहे हैं, तो एक काम करता हूं ना, ये कार्ड कंटेंट यहां से पूरा ही हटा देता हूं। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया। और सेव, यहां तक सेव कर दिया। यहां पे जो कार्ड हेडर है, कार्ड का हेडर है ना, यहां पे हेडर के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पे शो करवा दूंगा एल्बम नेम और यहां पे मैं चाहिए मुझे क्या, प्लीज क्लिक ऑन व्यू नाउ बटन टू व्यू द पिक्चर्स प्रेजेंट इन, जो यहां पे एल्बम नेम होगा वो, खत्म। और यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले तो सेव कर देता हूं और इसको पहले व्यू करवा देते हैं इस डिव के अंदर। ठीक है, नाम क्या रखा है हमने, फोल्डर लिस्ट एंड सेव। तो भाई ये कैसा नजर आ रहा है, चलो ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन। तो ये जो डिप्लॉय वाला है ना, कौन सा वाला, डिप्लॉय वाला बटन, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेयर टू आउटलाइन। मैं क्या करता हूं, ये कैंसिल वाले बटन को हटा देता हूं और डिप्लॉय वाले को मैं सिंपली कर देता हूं व्यू, व्यू एल्बम एंड सी, और जस्टिफाई में कर देता हूं एंड, बिटवीन नहीं, एंड सेव। कैसा लग रहा है भाई ये, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपली यहां पे फोल्डर के अंदर नेम आ रहा है, ठीक, हमने वही चीज यहां पे पास कर देनी है, बाकी तो हमारा काम आसान हो चुका है। ठीक है भाई, चलो आओ अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये वाली जो हमने इंटरफेस बनाया था, इसके आगे हम सिंपली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट लिख देते हैं, क्योंकि मैं यही टाइप को आगे यूज करने वाला हूं। और यहां पे जो हम ये हमारी ये फोल्डर्स आ रहे हैं, हम इसको इसमें भी पास कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं क्या, फोल्डर, और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, यहां पे मुझे इसको टाइप देनी है, तो मैं इसको टाइप सिंपली दे देता हूं फोल्डर, और हमने यहां पे टाइप का नाम क्या दिया हुआ है, हमने यहां पे टाइप का नाम दिया हुआ है फोल्डर टाइप, तो यहां पे मैं दे देता हूं फोल्डर, और ये आ गई टाइप, ये ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट भी हो गई। परफेक्ट हो गया, बेहतरीन हो गया भाई, यहां तक तो हमारा काम हो गया। एंड सेव, बेहतरीन हो गया। अब यहां पे जो हमने दिया हुआ है, इसको अभी तक ऐसे ही रहने देता है, अभी तक मैं इसको छेड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली यहां पे कर देता हूं कमेंट। ठीक है भाई, यहां पे ये कमेंट हो गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे हमारा जो ये वाला फोल्डर्स है, ये एक एरे, मैं इसके ऊपर मैप चला दूंगा। कैसे, लिखता हूं क्या, फोल्डर्स डॉट मैप, ठीक हो गया। और
फोल्डर डॉट मैप। अब हम इसके ऊपर सिंपली एक मैप चला देंगे। यहां पे आएगा क्या, आइटम और आई, और यहां पे आ जाएगा क्या, एक अदर डिव। ठीक हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। और ये हो गया अनकवर। ये क्या हो गया, ओके दोस्तों, सॉरी गाइस, अब मुझे पता लग गया है कि ये एरर क्यों आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ या तो आप चेंज कर दें तो ये आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या तो सबसे बेस्ट जैसे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इसको यहां से हटा दिया तो ये मेरा एरर रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका सबसे आसान है। वो क्या है, वो ये है कि भाई ये जो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए हुए थे ये लगाए रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस के बाद यहां पे लिख देते हैं रिटर्न और स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिव है इसको यहां से कर देते हैं कट और इस रिटर्न में आके कर देते हैं हम इसे पेस्ट। तो ये मेरा एरर यहां से रिजॉल्व हो चुका है जो कि परफेक्ट हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे फोल्डर दिया हुआ था, उस फोल्डर को हमने सिंपली ये वाला आइटम दे दिया और यहाँ पे डिव को की दे दी है आई। तो चलिए अब हम अपने क्रोम के ऊपर, अपने ब्राउजर के ऊपर आके व्यू करते हैं कि तो भाई कैसा लग रहा है। तो बूम गाइस, यहाँ पे मेरा एकदम परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे मेरा बर्ड्स का एल्बम भी आ चुका है और मेरे पास सैंपल्स का भी एल्बम आ चुका है, परफेक्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, ठीक है, तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाए। वो पेज मैं कौन सा ओपन करवाना चाह रहा हूं, वो पेज में चाह रहा हूं कि यहाँ पे एल्बम के अंदर मेरे पास एक डायनामिक पेज हो। उस डायनामिक पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूं पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स रख दिया। इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूं, क्या, page.tsx के नाम से। ठीक है, और यह अभी मैं एम्प्टी रहने देता हूं। ठीक, इस पेज के अंदर मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक काम करता हूं, ये वाले पेज को बना देता हूं। ठीक है, इस पेज के अंदर मैं क्या करता हूं, ये जो गैलरी है, जो मेरी गैलरी है, कहां गई मेरी गैलरी भाई, गैलरी कहां चले गए, ये जो गैलरी का मेरा पेज है वो एज इट इज मैं यहां से कर दूंगा कॉपी और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक हो गया भाई, परफेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। व्यू और अपलोड का एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहां से अपलोड हटा देता हूं, मुझे अपलोड की यहां पे नीड नहीं है। व्यू रहने देता हूं, ठीक है भाई, यहां से अब अपलोड हटाया तो यहां से भी हटा देता हूं और इस फ्लेक्स की अब मुझे नीड नहीं है। ठीक है, यहां से मैंने इसको हटा दिया और यहां पे मैं अभी बहरहाल गैलरी ही लिखे रहने देता हूं। ठीक हो गया भाई। अब मुझे क्या करना है, ये गैलरी का व्यू जो कि है इसको मैं यहां से कर देता हूं, क्या, यहां से मैं कर देता हूं कॉपी और अपने एल्बम के इस पिक्चर के अंदर आके मैं कर देता हूं इसको पेस्ट। ठीक हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्शन। तो एक काम करता हूं ना, ये गैलरी वाले एक्शन को भी मैं यहां से कर देता हूं, क्या, कॉपी और इस पिक्चर के अंदर आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। परफेक्ट हो गया भाई, यहां तक तो मेरा काम आसान हो चुका है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब व्यू के अंदर खाली एक एल्बम डायलॉग आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहां से सिंपली रिमूव कर देता हूं, नीचे आ जाता हूं। ये जो ऐड टू एल्बम है मैं यहां पे शो नहीं करवाना चाह रहा, इसको यहां से कर देता हूं रिमूव एंड सेव। परफेक्ट हो गया, यहां तक बेहतरीन हो गया। इसको मैंने सिंपली यहां पे गैलरी लिखा रहने दिया है एंड सेव। ठीक है, बेहतरीन, परफेक्ट। अभी तक मैं इसको नहीं छेड़ रहा। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहां पे फोल्डर की लिस्ट आ रही है और व्यू आ रहा है, यहां पे अब मुझे इसको पाथ देनी है। ठीक है, तो मैं इसको पाथ क्या दूंगा, मैं इसको पाथ दे देता हूं, क्या, /album/ अब $कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहां से मैं ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देता हूं और इसको बैक टैग्स में लिख देता हूं। ठीक, ये हो गया। और यहां पे मैं देता हूं क्या, फोल्डर
डॉट नेम एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, ओहो ये क्या हो गया, बैक, रिलोड। आई गेस मेरी ये ऐप बंद हो गई है। मैं इसको एक काम करता हूं, अगेन रन कर देता हूं। ये मेरी खुद ब खुद बंद हो गई है। ओके, चलने लग गई। अगेन इसको आके क्या करता हूं, लोकल होस्ट 3000, एंटर। कम ऑन, रन हो जाओ। ये क्या एरर आ गया भाई, खुद ब खुद बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। कंपाइलिंग पेज, ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। ये ऐप चलने लग गई। पिक्चर एल्बम पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे अब हमारे एल्बम का पेज क्रिएट होने शुरू हो जाना चाहिए। जैसे मैंने, ओके परफेक्ट, ये आ गया। अब जैसे ही मैं बर्ड्स वाले पे क्लिक करता हूँ तो भाई अब चेक करते हैं कि भाई ये एल्बम्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर जा भी रहा है या नहीं। मैंने क्लिक किया है, बूम, हमारा एल्बम के अंदर आ गया बर्ड्स के अंदर। बट मैं चाह रहा हूं यहाँ पे खाली मेरे बर्ड्स के शो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले ये जो कंसोल लॉग आया हुआ है इसको मैं हटा देता हूं। इसकी अब मुझे नीड नहीं है। सेफ हो गया, परफेक्ट हो गया। अब ये जो पिक्चर्स के अंदर मेरा ये पेज आ रहा है, यहां पे मैं पहले पैरम्स में चेक करता हूं कि आ क्या रहा है। पैरम्स टाइप अभी मैं इसको एनी दे देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं क्या, console.log पैरम्स एंड सेव। जैसे ही मैंने पैरम्स को दिया है, व्यू किया है, तो अब अगर मैं चेक करूं कि भाई मेरे पास पैरम्स में क्या आ रहा है, तो यह आ रहा है पैरम्स के अंदर पिक्चर्स और फिर आ रहा है मेरे पास बर्ड्स। ठीक है भाई, बेहतरीन। पैरम्स के अंदर खाली मेरे पास यह आ रहा है। तो अब मैं इसको सिंपली क्या करता हूं, एज इट इज इसको लिख देते हैं भाई। तो चले आए, यहां पे मैं क्या करता हूं, मेरा ये जो है ये हो जाएगा पैरम्स, रिमूव, यहां पे आएगी पिक्चर्स। कौन सी वाली पिक्चर है भाई, यही चीज है। कॉपी और पेस्ट, और ये है क्या, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। और ये क्या है, ये है मेरे पास PARAMS। ठीक है, परफेक्ट हो गया, बेहतरीन 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 हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इस कंसोल को हटा देता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जब बर्ड्स के अंदर आऊं तो यहां पे मेरे पास खाली बर्ड्स वाली जो है फोल्डर वो शो हो। तो ये तो बहुत ही आसान है। कैसे, वो ऐसे कि मैं यहां पे एक्सप्रेशन के अंदर यहां पे सिर्फ लिखूंगा क्या, एंड लिखा, और यहां पे अब क्या लिखूं, मुझे खाली फोल्डर का चाहिए, तो मैं लिखूंगा क्या, फोल्डर, ठीक है, इज इक्वल्स टू और डॉलर कर्ली ब्रेसेस। इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, बैक टैग्स में लिख देता हूं। परफेक्ट। अब यहां पे मुझे क्या लिखना है, मुझे यहां पे सिंपली लिखना है पैरम्स डॉट पिक्चर्स। ठीक हो गया यहां तक। और अब मुझे यहां पे नाम भी चाहिए, तो मैं यहां पे नाम क्या दे देता हूं, मैं यहां पे दे देता हूं कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर बैक टैग्स, और यहां पे मैं दे देता हूं क्या, एल्बम नेम
डॉलर कर्ली ब्रेसेस पैरम्स डॉट पिक्चर्स एंड सेव। जैसे ही सेव किया अब चेक करें भाई यहाँ पे जादू। मैं जैसे ही बर्ड्स के अंदर आया हुआ हूं, बूम गाइस, एल्बम नेम बर्ड्स। अब यहाँ पे जो बर्ड्स का है खाली वही शो हो रहा है। बेहतरीन बेहतरीन। अब हम क्या करते हैं, गैलरी के अंदर आ जाते हैं। हम गैलरी के अंदर आते हैं और अब हम क्या करते हैं, एक नया एल्बम बनाते हैं। ठीक है, हम गैलरी के अंदर आते हैं और एक नया एल्बम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा सब कुछ सही चल रहा है, बेहतरीन हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आगे गैलरी के अंदर आ गए और हम क्या करते हैं, अब इसको मैं डाल देता हूं किसके अंदर, एक ड्रिंक के नाम से बना देता हूं फोल्डर ड्रिंक्स, ऐड टू एल्बम। ऐड टू एल्बम मैंने कर दिया। यहाँ पे मेरा ड्रिंक्स के नाम से अब एक एल्बम बन जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्लाउडनरी पे चेक करते हैं, फोल्डर्स पे मैंने क्लिक किया। ठीक है भाई, यहाँ पे मेरा ड्रिंक्स के नाम से फोल्डर बन चुका है। अब हम पिक्चर गैलरी पे आते हैं। पिक्चर एल्बम पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ड्रिंक्स के नाम से फोल्डर बन चुका है। भाई वाह, बेहतरीन बेहतरीन। अब यहाँ पे ये आ रहा है इन एल्बम नेम। मैंने ये चीज अभी नोटिस की है, तो मैं इसको भी क्या करता हूं, ये एल्बम में जो ड्रिंक्स आ रहा है तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ड्रिंक आ जाए, सैंपल्स आ रहा है तो यहाँ पे चाह रहा हूँ सैंपल आ जाए। पहले मैं चेक करूंगा कि ड्रिंक के अंदर मेरे वो वाली ड्रिंक्स वाली चीजें आ भी रही है या नहीं। मैंने जो रूह अफ़ज़ा का ग्लास डाला है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली व्यू एल्बम पे क्लिक करता हूँ। तो भाई अब बूम गाइस, मेरे पास यहाँ पे कितना बेहतरीन हो गया, ये मेरे पास आ गई है ड्रिंक्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन ये चीज मैंने देख ली, तो अब मैं इसको भी फिक्स कर देता हूं। ये कहां पर है भाई मेरे पास, ये है मेरे पास कहां पे, ये रहा फोल्डर लिस्ट के अंदर, ये रहा इन एल्बम नेम, ये रहा। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से कर देता हूं क्या, फोल्डर डॉट नेम एंड सेव। जैसे सेव किया और यहां पे ये अपडेट हो जाना चाहिए अभी थोड़ी देर में। बूम गाइस, इन बर्ड्स, इन ड्रिंक्स, इन सैंपल्स। भाई वाह, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।